बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपन पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting the number of electron constituting 1 coulomb of charge at 1 coulomb of charge at 1 कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 कूलम आवेश में जमे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। ये होती है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज permittivity of vacuum परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है? वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है? ये होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 F/m। ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 F/m। वैक्यूम निर्वात की विद्युतशीलता 8.854 10 टू द पावर -12 फैराड प्रति मीटर। वैक्यूम की परमिटिविटी होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड प्रति मीटर। In any electrical circuit, the flow of electron constitute in any electron circuit the flow of electron constitute किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? इसमें करता है एन इलेक्ट्रिक करंट। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह निर्धारित करता है। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्धारित कौन करेगा? इलेक्ट्रिक करंट निर्धारित करेगा। तो
तो यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज ये होता है 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वैक्यूम की परमिटिविटी 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड प्रति मीटर। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कौन करता है निर्धारित? इलेक्ट्रिक करंट करती है। कौन करती है? इलेक्ट्रिक करंट करती है। The law used to determine the law used to determine the force between two current, the force between two current, the law used to determine the force between two current carrying conductor H, carrying conductor H दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को कौन निर्धारित करता है? ये करता है बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लगने वाले बल को निर्धारित करता है। बायो-सावर्ट्स लॉ भाट-डंता रेजाइन around the stationary electric charge H, भाट-डंता रेजाइन around the stationary electric charge H। स्थिर विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है? स्थिर विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्थिर विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्थिर विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Which of the following is a scalar quantity? Which of the following is scalar quantity? Which of the following is scalar quantity? इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि हो जाएगी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी, विद्युत विभव। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती।
परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। द्रव्यमान, घनत्व, समय, चाल, आयतन, ऊर्जा, विद्युत धारा, तापमान आदि अदिश राशि कहलाती है। और वे राशि जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है वो क्या कहलाती है? सदिश राशि। सदिश राशि के एग्जाम्पल है फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, विद्युत धारा घनत्व है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, चाल प्रवणता आदि क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। तो बायो-सावर्ट लॉ नियम था एक, तो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड अदिश राशि क्या कहलाती है? विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि। The electric field incident, the electric field intensity, the electric field intensity inside a charge spherical conductor is spherical conductor H, ये हो जाएगी 0। एक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है? वो होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर? 0 होगी। The potential of a point charge the potential of a point charge at a distance r is given by the potential of a point charge at a distance r is given by, तो ये हो जाएगा Q1/4πε0r, Q1/4πε0r, ये हो जाएगा यहाँ पे। किसी दूरी r पर रखे हुए विद्युत विभव का चार्ज कितना होगा? वो होता है Q1/4πε0r। क्योंकि हम जानते हैं कूलॉम के नियम के अनुसार K बराबर होता है 4πε0r, K बराबर होता है 1/4πε0r। An electric current can be classified as विद्युत प्रवाह को वर्गीकृत किया जा सकता है
विद्युत करंट को वर्गीकृत किया जा सकता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। किसी भी विद्युत धारा को किस प्रकार से क्लासिफाइड वर्गीकृत किया जा सकता है? कंडक्शन के रूप में, कन्वेक्शन के रूप में और डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में। चालन, संवहन एंड विस्थापन विद्युत प्रवाह। विस्थापन विद्युत प्रवाह। तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। और किसी भी विभव का जो दूरी r है उसके अंदर जो चार्ज है उसको किस के रूप में? Q1/4πε0 के रूप में लिखा जाता है। और किसी भी विद्युत क्षेत्र की, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को या विद्युत धारा को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। If a voltage change if a voltage change instantly the current if a voltage change instantly the current through a resistor connected across it if a voltage change instantly the current through a resistor connected across it। यदि एक वोल्टेज में तुरंत परिवर्तित होता है, यदि एक वोल्टेज में त्वरित परिवर्तन होता है तो इसमें जुड़े प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इसमें जुड़े प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या हो जाती है? चेंज इंस्टेंटली, तुरंत चेंज हो जाती है। चेंज इंस्टेंटली, चेंज इंस्टेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा क्या हो जाएगी? तुरंत चेंज हो जाएगी। The ability of charged bodies to exert force on one another is attributed to the existence of
to the existence of. The ability of charge body to exert force on one another attributed to the existence of. आवेशित वस्तुओं के एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता किसके अस्तित्व के कारण होती है? आवेशित वस्तुओं के बल लगाने की प्रक्रिया किसके अस्तित्व के कारण होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अस्तित्व के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है। Which of the following is not a vector quantity? Which of the following is not a vector quantity? Is not a vector quantity. Which of the following is not a vector quantity? निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव यहाँ पे एक सदिश राशि नहीं है। कौन सी सदिश राशि नहीं है? विद्युत विभव यहाँ पे सदिश राशि नहीं है। Line charge is given by line charge is given by which of the following? Which of the following? Line charge is given by which of the following? रेखीय आवेश निम्न में से क्या दिया गया है? गॉस नियम के द्वारा। रेखीय आवेश किसके द्वारा दिया जाता है? गॉस नियम के द्वारा। गॉस लॉ किसके द्वारा? गॉस के नियम के द्वारा रेखिक नियम दिया जाता है। रेखीय आवेश किसके द्वारा दिया जाता है? गॉस के नियम के द्वारा। An electron H, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। कैसा होता है न्यूट्रॉन? उदासीन होता है। और परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर उदासीन बना देते हैं। तो परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। ध्यान रखने की बात है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन आवेश रहित उदासीन। क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
point form of Ohm's law is represented by the relation point form of Ohm's is represented by the relation। ओम के नियम को किस बिंदु रूप से प्रदर्शित किया जाता है? तो J बराबर होता है सिग्मा ई। J बराबर आ जाएगा सिग्मा ई। पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन। ओम्स के पॉइंट फॉर्म को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? J बराबर सिग्मा ई। J बराबर सिग्मा ई। Electric field is defined as electric field is defined as इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो लाइन चार्ज को किसके द्वारा? गॉस नियम के द्वारा। लाइन चार्ज किसके रूप में दर्शाता है? गॉस नियम के द्वारा। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन उदासीन आवेश रहित, और परमाणु भी आवेश रहित उदासीन होता है। ओम्स लॉ के पॉइंट फॉर्म को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? J बराबर सिग्मा ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स पर यूनिट चार्ज के द्वारा डिफाइन किया जाता है। वोल्टेज मान कांस्टेंट रिप्रेजेंट वोल्टेज मान कांस्टेंट रिप्रेजेंट वोल्टेज मान कांस्टेंट रिप्रेजेंट वोल्टेज मान कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ वोल्टेज मान कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ। वोल्टेज मान स्थिरांक वोल्टता का परिवर्तन किसके साथ प्रदर्शित करता है? वोल्टेज मान कांस्टेंट वोल्टता का परिवर्तन, वोल्टेज मान कांस्टेंट वोल्टेज के साथ किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ वोल्टेज मान स्थिरांक वोल्टेज के टेम्परेचर के साथ रिप्रेजेंट करता है। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस A moving charge produce
field only and a magnetic field only. Both an electric field only and magnetic field only. जो ये मूविंग चार्ज होता है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ दोनों में मूविंग चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है। द डायमेंशन ऑफ फोर्स, बल की बीमा, द डायमेंशन ऑफ फोर्स, बल की बीमा क्या होगी? द डायमेंशन ऑफ फोर्स, बल की बीमा क्या होगी? m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2, बल की बीमा होगी m1 L1 T माइनस 2। वन जूल पर कूलम एच कॉल्ड बाय, 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। वन जूल पर कूलम, वन जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। 1 जूल पर कूलम क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। वोल्ट, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल प्रति कूलम क्या कहलाएगा? वोल्ट कहलाएगा। एक जूल पर कूलम क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। m1 L1 T माइनस 2, फोर्स की बीमा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। whenever a charged particle whenever a charged particle moves in electric potential, moves in a electric potential, whenever a charged particle moves in a electric potential, whenever a charged particle moves in a electric potential, जब भी एक आवेशित कण एक विद्युत विभव में गमन करता है, जब भी एक आवेशित कण विद्युत विभव में मूव करता है तो क्या होता है? पार्टिकल गेट्स काइनेटिक एनर्जी, कण गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। पार्टिकल गेट्स काइनेटिक एनर्जी, कण क्या प्राप्त करता है? काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करता है, गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक पर विद्युत विभव में मूव करता है तो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, कण यहाँ पे गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज, potential differences, potential difference is विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, विभवांतर कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, एक अदिश राशि है। विभवांतर एक कैसी राशि है? अदिश राशि।
ए होलो स्फीयर ऑफ चार्ज a hollow sphere of charge does not produce an electric field, does not produce at electric field is a hollow sphere of charge does not produce at electric field. एक आवेशित खोखले गोले में कहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा? इंटीरियर पॉइंट पर। कहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा? इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर। एक खोखले गोले के अंदर कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है? इंटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर। एक आवेशित खोखले गोले में कहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा? आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट के। इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन एटम ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन एटम ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन ड्यू टू। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण होता है? कूलॉम बल के कारण, कूलॉम फोर्स, COULOMB, कूलॉम फोर्स, कूलॉम बल के कारण। इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन ड्यू टू कूलॉम फोर्स। इलेक्ट्रॉन किसके कारण होता है? कूलॉम फोर्स के कारण होता है। आर हेल्ड इन एटम, are held in atom due to। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण होता है? कूलॉम बल के कारण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से होता है? कूलॉम बल, कूलॉम फोर्स की वजह से होता है। Refractive index of material, refractive index of material, refractive index of material is approximately refractive index of material is approximately equal to square root of refractive index of material is approximately equal to square root of। पदार्थ का अपवर्तन इंडेक्स लगभग किसके वर्गमूल के बराबर होता है? पदार्थ का अपवर्तन इंडेक्स किसके वर्गमूल के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। तो पदार्थ का अपवर्तन इंडेक्स, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके वर्गमूल के बराबर होता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बराबर होता है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के m/m n
कूलॉम लॉ हैज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के एमएफ इन कूलॉम लॉ हैज वैल्यू ऑफ कूलॉम नियम में स्थिरांक के का मान क्या होता है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁹ कांस्टेंट के का कूलॉम नियम के अनुसार कितनी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Ohm's law is applicable to Ohm's law is applicable to ओम्स का नियम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे लागू होता है? बोथ रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव सर्किट। बोथ रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव सर्किट। बोथ रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव सर्किट। प्रतिरोधक परिपथ और प्रतिक्रियात्मक परिपथ दोनों में ओम्स का नियम लागू होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है? पोटेंशियल विद्युत विभवांतर की वोल्ट। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बराबर होता है, विद्युतशीलता के। और यहाँ पे जो कांस्टेंट के की कूलॉम नियम के अनुसार वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ओम्स का नियम एप्लीकेबल होता है बोथ रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई होती है वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। The force of attraction between two charged particles the force of attraction between the two charged particle H दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल directly proportional to the amount of charge directly proportional to the amount of charge directly proportional to the amount of charge। दो चार्ज पार्टिकलों के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। दो आवेशित कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो डायरेक्टली समानुपातिक होता है किसके? अमाउंट ऑफ चार्ज के, आवेश की मात्रा के डायरेक्टली पूर्णतः समानुपाती होता है। दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल डायरेक्टली समानुपातिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ चार्ज।
while transiting from one level to another level an electron. While transmitting from one level to another level